Should I start? नमस्कार, मैं हूँ वंदना गुप्ता। जैसे यहाँ के सारे बच्चे जानते हैं, और हम हैं देवदीति से, और देवदीति के इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम बच्चों को नई नई पंचतंत्र की जो पुरानी कहानियां नए रूप में पेश करते हैं, उनको पंचतंत्र की, पुराणों की, वेदों की, रामायण की, महाभारत की, जो हमारे इतिहास की कहानियां हैं, जो हमें पता ही नहीं, सपना मैम इतनी अच्छी तरह सुनाती हैं, उसका आगे पीछे उससे रिलेटेड स्टोरीज भी सब सुनाती हैं, है ना। तो आज के इस सेशन में हम एक बहुत चतुर बच्चे की बात कर रहे हैं, जिसने अपने माँ बाप को भी एक चक्कर में डाल दिया था, और वो है हमारे गणेश जी। और गणेश जी क्यों, हम गणेश जी की हर वक्त पूजा करते हैं, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले। मतलब ये कि जब भी हम कोई नया कार्य, नया काम शुरू करते हैं, तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और आजकल हमारा गणेश चतुर्थी जो अभी अभी गया है, और अनंत चौदस जिस दिन हम गणेश विसर्जन करते हैं, वो भी अभी गया है। और ये स्टोरी हमारी लास्ट वीक होनी थी, एकदम एक्ट थी, लेकिन आज हम, क्योंकि लास्ट वीक हमारे सिग्नल्स वीक थे, तो हम नहीं ले पाए सेशन। तो आज सपना मैम देवदीति के मंच पे आप सब बच्चों को, बड़ों को बड़ी रोमांचक ये कहानी सुना रही हैं, हमारे गणेश जी की। और मुझे पता है आप सब बच्चे गणेश जी की तरह इंटेलिजेंट हो, सिर्फ एप्लीकेशन की बात है, सिर्फ उसको लगाना, अपने दिमाग को लगाने की बात है। हम सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अगर अपना दिमाग लगाते हैं, तो हमारे क्या कार्य सारे पूर्ण होते हैं, हमारे वर्क सब सही बैठते हैं सही जगह पे। अगर सही तरह से दिमाग नहीं लगाएं, जैसे गणेश जी लगाते थे, तो हमारा काम उल्टा फुल्टा हो सकता है। और जल्दबाजी भी, लास्ट टू लास्ट में हमने करा था ना, कोई जल्दबाजी नहीं, सोचो समझो और करो, यही गणेश जी किया करते थे। सोचते थे, समझते थे, और फिर कार्य को करते थे। तो अब मैं सपना मैम को बुला रही हूँ, जो हमारे को आज नए नए थोड़े से श्लोक भी सिखाएंगे, मुझे भी सिखाएंगे, मतलब आपको नहीं, मैं भी सीखूंगी आज, ठीक है। तो ओवर टू यू सपना मैम। 1 second. Okay, so Hariom everyone. Hariom everyone. 1 second. Give me a second. ये टेक्नोलॉजी है ना, हाँ ओके। तो वंदना मैम प्लीज हेल्प मी विद द स्पॉटलाइट्स एंड ऑल। हाँ, तो देखो वंदना मैम ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब वी गो स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, और आज हमारा ग्रुप, हमारा आई थिंक सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट हमारा वो है स्टूडेंट। यस, तो ध्रुव मैं आपको पिन अप कर रही हूँ बेटा, और ध्रुव आज आज श्लोक बोलेगा अपनी बुआ के साथ। मैं इसकी Ayanshu, you'll have to please go mute everyone, okay? Now till we do the shloka, सबको हाथ जोड़ने हैं, सबको श्लोक अपने आप रिपीट करने हैं, पर कहीं से आवाज आ रही है, अपने आप को प्लीज म्यूट करो। तो कहाँ से आवाज आ रही है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा। इसी वजह से लोनिका थापर को आपने को होस्टिंग दे रखी है। नहीं, मैंने पहले दे रखी थी वंदना मैम, तो अब मेरे को 1 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा, इसकी स्क्रीन वो हो रही है, मतलब बेसिकली चार्जिंग। ये देखिए 1 मिनट, हाँ सॉरी, लोनिका को पहले दे रखी थी, फिर लोनिका एडमिट कर देगी, इसीलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और स्क्रीन पे हमने लगा के तो रखा था, पर वो अब वापस गड़बड़ हो गई है, वो यहाँ पे चला गया है, और इसको हम प्रेजेंट करेंगे। 1 मिनट, और अब सब बच्चों को दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके ठीक है। ओके, तो अब हमें दिखने चाहिए 2 बच्चर्स, हमें दिखने चाहिए ध्रुव, और दिखने चाहिए, हाँ ओके। अब ध्रुव मैं एक लाइन बोलूंगी, बाकी सब सुनना, आपको रिपीट करना है, ओके? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
तमस्तु विद्विषावहै ओम शांति 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 शांति। शांति ही। परफेक्ट, इतने सुंदर ढंग से, इतने अच्छे ढंग से बता दिया हमारी ध्रुवी ने। अच्छा, अब जो मैं शेयर करूंगी, अब सब लोग सिर्फ सुनेंगे और सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए और कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं चैंट करूंगी और ये एक बार मैं चैंट करूंगी। ये जो स्तोत्र है ना, ये क्या है? ये गणेश जी का स्तोत्र है। इससे क्या होता है, इसको अगर हम याद कर लेते हैं, अगर हम बोलते हैं, हमारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हम और जो भी हम काम करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से होता है, प्रोवाइडेड हम हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क तो करना ही है, पर हार्ड वर्क के साथ अगर हम गणेश जी के ये जो मंत्र है, इस जिसमें गणेश जी के 12 नेम्स आते हैं। अब गणेश जी के 12 नाम याद रखना तो बहुत कठिन लगता है कई बार, है ना? पर अगर हम ये मंत्र के द्वारा करते हैं, इट बिकम्स इजी, इट बिकम्स सो इजी टू रिमेम्बर दिस। यू ऑल लिसन। जब हम सुनते हैं, सुनने से हमारे संस्कार बैठ जाता है यहाँ पे। ओके, सो एवरीबॉडी गो म्यूट और मैं इसे रिसाइट करूंगी। हाँ, 1 मिनट रुको। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। सबको दिख रही है ना? इशारा करो, मुझे दिख रही है, आपको भी दिखेगी ध्रुव, और आप म्यूट हो जाओ। मुझे नहीं दिखती। आप मम्मा को बुलाओ और आप अपने आप को म्यूट करो बेटा। सबको दिख रही है, आपको भी दिखेगी। ओके, 1 सेकेंड। नहीं दिख रही है। आप अपने आप को म्यूट करो ध्रुव, और अपने मम्मी को वहां पे बुला के उनको बताओ। वंदना मैम, आप मुझे स्पॉटलाइट कर देंगे? ध्रुव स्पॉटलाइट पे आ रहा है। ओके ओके, तो हम सब सुनेंगे ये मंत्र, हाँ, जिसको मैं बोलूंगी। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुं कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्य यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थिं लभते धनं पुत्रार्थं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणतितस्त्रोतं षड्वर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओके, एंड विद दिस, ये हमने आज क्या सुना? ये हमने सुना कि गणेश जी के 12 नाम, और उन 12 नाम के लिए ये जो आता है, ये ब्रह्म पुराण में से निकला हुआ है। इसको हम बोलते हैं संकट नाशन स्तोत्र, जिसमें गणेश जी के 12 नाम है। और अगर हम इसे याद कर लेते हैं, आप लोग तो छोटे हो ना, आपको फट याद हो जाएगा। अगर हम मेमोराइज कर लेते हैं और हम इसे रिपीट करते चले जाते हैं, तो मैं इसका बहुत बेनिफिट्स होता है। मैं ये जो पूरा है, इसको मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी। आप लोग रोज सुनो, अपनी मम्माओं को, अपने दादी नानी भाई बहन को बोलो कि आपको याद कराएंगे। ओके, तो अब हम जाएंगे स्ट्रेट स्टोरी के अंदर। और अब हमारे पहले के जो 2 मंत्र हैं, वो अब ध्रुव आप मेरे पीछे करोगे ना बेटा? 1 सेकेंड। Okay, quickly we will do the 2 mantras now. ध्रुव, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। ध्रुव कहाँ गया?
हाँ ध्रुव अनम्यूट करो अपने आप को, या आपको मेरी, ओके बेटा। नाउ लिसन, जितना जितना मैं बोलूं उतना उतना बोलो, ओके। दीप ज्योति परम ब्रह्म, परम ब्रह्म। बेटा वेट करो, बुआ फिनिश करेगी उसके बाद बोलना है, ओके। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति परम ब्रह्म। दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप ज्योति जनार्दन। दीपों में हरतु पापम, दीपों में हरतु पापम। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। परफेक्ट। एक लास्ट बचा है, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लम वरदम विष्णु। दोबारा सुनो ध्रुव, शुक्लांबरधरं विष्णुं, शुक्लम वरदम विष्णु। शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सुनो ध्रुव सुनो, प्रसन्न वदनं ध्यायेत्, सर्व विघ्नोपशान्तये। ऑसम। सबसे सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट है ये अपनी क्लास का, वेरी गुड ध्रुव। ओके नानी नानी सबसे यंगेस्ट तो आरव है। आई नो, पर आधे को तो बोलना ही नहीं आता ना अभी तो। अच्छा चलो, अब सब लोग म्यूट पे। नानी श्री कृष्ण गोविंद को आता है। अच्छा, और लेट्स एंटर द स्टोरी। नो मोर टॉकिंग, नो मोर टॉकिंग, वी आर गेटिंग लेट फॉर द स्टोरी। ओ एक और रह गया ध्रुव, एक और रह गया बेटा, दुआ तो भूल गई थी। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी द्वया करा लोका। दोबारा ध्रुव, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी द्वया लो देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी नमो। देवी त्वं। दो बारी में करो ये। अच्छा वेट, लिसन ध्रुव, पृथ्वी त्वया, इतना ही बोलो, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, धृता देवी त्वं विष्णुना धृता, विष्णुना धृता। त्वं च धारय, त्वं च धारय, त्वं च धारय मां देवी, मां देवी पवित्रं पवित्रं कुरुचासनं, कुरुचासनं। चलो वंडरफुल, ध्रुव हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। और ये भी एक श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय। अब ये गणेश जी की स्तुति है, और अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी क्या है? कहानी है कि गणेशा और कुबेर। अब ये गणेशा और कुबेर का क्या किस्सा है, और ये कुबेर है कौन? गणेशा तो हमें पता है कि गणेशा तो, एक सेकंड में अपना ये लगा दो। नानी मुझे पता है ये स्टोरी। ओके, अब आपको बोलना नहीं है। वंदना मैम आप सबको म्यूट कर देंगे प्लीज, आप सबको म्यूट कर देंगे प्लीज। मैं करती हूँ और ये अपने आप को फिर अनम्यूट कर लेते हैं। ये हमारे नॉटी बच्चे हैं। ओके लिसन नाउ ऑल ऑफ यू। देखो अभी मैंने आप सबको बताया था, गणेश जी पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर कार्य करते हैं। ऐसे हमें बोलने में करना है। जब हम कुछ बोलते हैं उससे पहले हमें सोचना चाहिए। अगर आपने ये स्टोरी सुनी हुई है तो आप सोचिए, दूसरे बच्चों ने तो नहीं सुनी हुई,
उनको इंटरेस्ट है ना, और हो सकता है सपना मैम आपको किसी और एंगल से सुना रही हो, तो आपको इंटरेस्ट लेके सुनना चाहिए। ओके, ये सपना मैम। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बता दिया। जो ट्रुथ है, अगर आपने सुन भी रखा हो ना कोई बात को, पर आप शांति से उसे दोबारा सुनो। हर बार सुनने में हम अलग तरीके से लेते हैं और सुनाने वाला अलग अलग ढंग से बताता है। तो जिसको नॉलेज चाहिए ना, विजडम चाहिए गणेशा जैसी, तो वो हर तरह की बात सुनते हैं। बार बार बोलोगे ना तो हमारा ही नुकसान होता है। तो गणेशा भगवान, बाल गणेशा हैं अभी छोटू, अभी वो बिग नहीं हुए हैं, और उनकी बुद्धि तो इतनी बड़ी है, बड़ों बड़ों को वो कर देते हैं। इतना विजडम है, इतना ज्ञान है। और कुबेरा कौन है? ये जो कुबेर है ना, ये इनको कहते हैं यक्षों के राजा। और ये कहते हैं कि जितने भी गॉड्स हैं ना हमारे, उनके ये ट्रेजरर है। इन्हीं के पास सारा धन रखा जाता है। पूरी पृथ्वी का, पूरे वर्ल्ड का जितना भी रिचेस है, गोल्ड, मनी, जेम्स, जूल्स, जितना भी वेल्थ होता है ना, अच्छे कामों में जो लगाते हैं भगवान, जो अलग अलग काम कराते थे कार्य, उनके सारा ट्रेजरी ये कुबेर के हाथ में होती है। अब जिसके पास इतना वेल्थ होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा ना अहंकार, थोड़ा एरोगेंस, थोड़ा प्राइड सब आ जाता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि हमको ये पावर, ये वेल्थ, ये सारी चीजें कैसे मिली, किसकी कृपा से मिली, वो सब भूल जाते हैं। जब लोगों को के पास पैसा आ जाता है, लोग सब भूल जाते हैं। तो ये वाली आज की स्टोरी ना यही है। ये स्टोरी आपको बताएगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कि अगर हमारे पास पैसा भी बहुत आ जाए, नेम और फेम भी बहुत आ जाए, तब भी हमारा दिमाग ठीक रहे। और गणेशा हेल्प करते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से। तो हम क्या देखते हैं कि एक बार ना कुबेर आते हैं। कहाँ आते हैं कुबेर? आते हैं एवरेस्ट के ऊपर। कुबेर आते हैं कैलाश के ऊपर। कैलाश पर्वत पे कौन रहता है? कैलाश पर्वत पे शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेशा सब रहते हैं ना वहां पे। तो कैलाश पर्वत के ऊपर जब कुबेर आता है, तो कुबेर सोचता है कि मैं ना इन लोगों को अपने यहाँ डिनर पे बुलाऊंगा। जैसे आप लोग पार्टी में जाते हो ना, आप लोग अपने मम्मा पापा के साथ पार्टीज में जाते हो, आपको वो लोग लेके जाते हैं, घूमने लेके जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, आउटिंग पे ले जाते हैं, वैसे ही। तो कुबेर सोचता है मैं आज ना इन लोगों को बुलाऊंगा और मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मेरी किंगडम कितनी बड़ी है, मेरे पास कितना वेल्थ है, कितने रिचेस हैं। ऐसे करके वो बुला लेता है। तो जब कुबेर जाते हैं भगवान के पास, तो वहां पे कौन कौन होता है? वहां पे ये लोग देखो बैठे हुए हैं, है ना। शिव जी, एक सेकंड में लेजर वो कर लूं ऑन, एक मिनट बेटा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी, गणेशा और ये कुबेर आ गए। कुबेर आ गए और कुबेर ने बोला कि मैं तो आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ। गणेशा भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा आपको सबको आना है। शिव जी को कहा आपको अपनी पूरी फैमिली को लेके आना है। तो गणेशा ने अपने वाहन को भी लिया। वो जो छोटे से वाहन है ना उनके जो माउस होता है, चूहा, वो गणेशा का वाहन है। और ये बोल रहे हैं और कुबेर के साथ दिखा रहे हैं कि गणेशा कैसे आगे चलने लगा और सब लोग ये लोग जाने के लिए तैयार होने लगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं जब ये लोग पहुंचते हैं कुबेर की नगरी में, तो क्या देखते हैं कि कुबेर इतना पावरफुल, इतना बड़ा राज्य है उसका, इतनी सुंदर उसकी नगरी है। हर जगह वेल्थ, हर जगह सोने और चांदी की चीजें बनी हुई हैं, और हर जगह वाटर फाउंटेन्स और ग्रीनरी और बहुत सुंदर। तो ये देखो, ये कुबेर की नगरी में कुबेर और गणेशा एक साथ बैठे हुए रथ के ऊपर, और ये गणेशा का वाहन है। ठीक है, ऐसे करके ये लोग पहुंच जाते हैं। और देखो कितनी सुंदर उसका पैलेस है ना। हर जगह ये पिलर्स के ऊपर सब जगह गोल्ड की कार्विंग बनी हुई है। इतना सुंदर कार्विंग है, पिलर्स मार्बल के, सारा फर्श इतना सुंदर। तो गणेशा और कुबेर वहां पे कुबेर के पैलेस में एंटर करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुबेर सब जगह दिखाता है गणेशा को, गणेशा ये देखो, ये मैं वहां से लाया था, ये मैंने इतना सुंदर बनाया। गणेशा ये देखो, मैं उस कंट्री से लाया था, ये मैंने इतना अच्छा बनाया है। हर चीज को बढ़ा बढ़ा के गणेशा को बताया जा रहा था। अब गणेशा तो छोटा बच्चा था, भगवान है पर छोटू है बाल रूप में, पर विजडम बहुत है। उनको समझ आ गई कि ये कुबेर के मन में सिर्फ और सिर्फ प्राउड भर गया है, प्राइड भर गई है, सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस बढ़ गई है कि और अपने पैसे का वो शो ऑफ कर रहे हैं, अपने वेल्थ का शो ऑफ कर रहे हैं, अपने पावर का शो ऑफ कर रहे हैं। गणेशा ने जज कर लिया था, क्योंकि गणेशा बहुत वाइज था ना।
तो देखो ये सारी स्लाइड्स में इस रचना मैम ने कितनी सुंदर बनाई है ना, ये सारे दिखा रहा है ये कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, इतना बड़ा सोने का थ्रोन है, ये सारी गोल्ड की कार्विंग है, सारे पिलर्स पे गोल्ड है। तो कुबेर जो है वो भगवान का ट्रेजरर है ना, तो इतनी वेल्थ उसके पास होती है, तो वही सब दिखा रहे हैं स्लाइड्स में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब गणेशा कहता है कुबेर को कि मुझे तो है ना भूख लग रही है। तो गणेशा तो ये खाना आ गया यहाँ पे। तो कुबेर सोचता है न जाने ये कैसा बालक है, अपने घर से तो खा के आया होगा, मैंने इसको बोला भी नहीं, उससे पहले ही खाना मांग रहा है। तो कुबेर ने कहा हाँ जी हाँ आप बैठो, और खाना उसने मंगाना शुरू करा। अब जैसे ही खाना मंगाना शुरू करा, हमारे गणेशा ने, बाल गणेश ने तो खाना शुरू कर दिया। गणेशा खाता ही गया, वो भी खाना खत्म हो गया। फिर कुबेर ने और खाना मंगाया। ऐसे कर करके कुबेर अपने अंदर से भोजन मंगाते चला गया। खाना जो हम बोलते हैं, लंच या डिनर जो हम बोलते हैं, उसका वर्ड, एक्चुअल हिंदी में वर्ड है भोजन। भोजन वो मंगाते चला गया, और जब भोजन मंगाते चला गया, जिस स्पीड में भोजन आता, गणेशा उससे पहले ही खा जाता। गणेशा खाते ही चला गया, पूरी किचन का भोजन खत्म हो गया, जो बना हुआ भोजन था वो खत्म हो गया। तो गणेशा ने कहा कोई बात नहीं, जो कुक्ड फूड है अगर वो खत्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, आप हमें, मुझे कच्चा खाना दे दो, मतलब आप कच्ची दाल दे दो, कच्चे चावल दे दो, कच्चा आटा दे दो, कच्चा जो भी कुछ है, बगैर कुकिंग के। मम्मा तो रोज आपको कुक करके खाना खिलाती है ना, तो ये गणेशा ने पहले सारा कुक्ड वाला फूड खा लिया, उसके बाद सारा कच्चा खा लिया। अब सारा कच्चा खा लिया, सारी प्लेटें खा ली, सारे बोल्स खा ली, किचन में सब कुछ खा ली, और गणेशा खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, और गणेशा रुक ही नहीं रहा। और कुबेर क्या करे, क्योंकि अपने कल्चर में जो भी मेहमान होता है उसे हमें हमें सर्व करना होता है, हमें खिलाना होता है, हमें अच्छे से मेहमानों को लुक आफ्टर करना होता है, हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है। तो कुबेर इसी कल्चर का था, उसने कहा मैं कैसे खिलाऊं, मैं गणेशा को मना भी कैसे करूं। तो गणेशा समझ गया। गणेशा ने कहा कोई बात नहीं, आप मार्केट भेजो और आदमियों को, अपने एम्प्लॉयज को बाजार में भेजो और वहां से मंगा के खिला दो। तो जब गणेशा कह रहे हैं देखो मैं तो तुम्हारा अतिथि हूँ, मुझे और भोजन खिलाओ। अब कुबेर सोच में पड़ गया। कुबेर ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो गणेशा ने कहा जब आप बाजार भेजो, तो कुबेर ने अपने सारे मंत्रियों को, अपने सारे सैनिकों को बाजार में भेजा कि जहां पे जो भी अन्न है, जहां पे जो भी फल है, जहां पे जो भी कुछ है पूरे राज्य में, सब लेके आ जाओ। जब उनके सैनिक बाजार में गए तो वहां पे क्या पता लगा, उनके, ये देखो सब खाना लाए जा रहे हैं, गणेशा खाए जा रहा है, खाना लाए जा रहे हैं, गणेशा खाए जा रहा है, आए जा रहा है, आया जा रहा है। जो बाहर से भी भोजन आया वो भी गणेशा खा गया, पूरा का पूरा खा गया। अब कुबेर के सैनिकों ने कहा कि हमें तो कुछ भी कहीं नहीं मिला, क्योंकि हम तो 3 बार जाके सब कुछ ले आए, अब तो वहां कुछ बचा ही नहीं है। तो कुबेर ने कहा माय गॉड, ओ मेरे भगवान, पूरे 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 मेरे राज्य का सारा भोजन समाप्त हो गया, कुछ भी भोजन नहीं है, अब मैं क्या खिलाऊं। और उधर हमारा गणेशा, गणेशा तो कहता है मुझे और भूख लगी है। अब तो कुबेर समझ गया कि जो जो उससे गलती हुई है। तो कुबेर भागा भागा शिव जी के पास गया और पार्वती जी के पास गया, और शिव जी को बोला हे भगवान, मैं समझ गया हूँ मुझसे क्या गलती हुई। मैं समझ रहा था कि मैं पावरफुल हूँ, मैं रईस हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर वो छोटू से गणेशा ने मुझे मेरी जगह दिखा दी कि बिना भगवान की ब्लेसिंग के, बिना भगवान के दिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो मैं तो खाली हाथ आया था, मैं खाली हाथ जाऊंगा। ये सब कुछ जो मुझे मिला है ये आपकी कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। और गलती से मैं समझ बैठा, मेरी एरोगेंस में समझ बैठा कि ये सब मेरी करनी है, पर भगवान मुझे बचाइए, अब मैं क्या खिलाऊं गणेशा को, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और गणेशा ने मुझे समझा दिया मेरी गलती, मैं समझ गया हूँ। तो शिव जी ने कहा जो तुम्हें समझ में आया है ना, तुम यही बात गणेशा से शेयर करो, गणेशा इतना बुद्धिमान है, वो तुम्हें इस प्रॉब्लम से भी निकालेगा। तो कुबेर वापस भागा भागा गया जहाँ पे गणेशा वेट कर रहा था, और कुबेर ने अपने हाथों से अपने रसोई में गया,
जरा से 2-3 चावल के दाने बचे थे, उसको खीर बनाई और खीर बहुत प्यार से गणेशा को सौंपी कि हे गणेशा, ये मैं बहुत प्यार से, बहुत ह्यूमिलिटी से, बहुत आदर से, मान सम्मान से आपके लिए बना के लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करो और आप अपनी भूख को शांत करो। और मैं समझ गया हूँ मेरी गलती क्या है। जब गणेशा ने देखा कि कुबेर अब कुबेर समझ गया कि जो कुछ उसके पास था वो उसकी वजह से नहीं था, जो कुछ उसके पास था वो मेहरबानी थी, वो कृपा थी जो भगवान ने उसके ऊपर बरसाई थी, जिसको वो गलत समझ बैठा था कि उसकी करनी है। और फिर गणेशा शांत हुआ और फिर गणेशा ने कहा, अब जाके मेरा पेट भरा है, अब मैं समझा हूं कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। तो जब गणेशा का पेट भर गया, फाइनली जब पेट भर गया, तो कुबेर को भी समझ में आ गया कि मैंने अपना धर्म निभाया और मेरे घर में जो अतिथि आया है, देखो कुबेर कैसे गणेशा के सामने बोल रहा है ना। कुबेर ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि जो मुझसे गलती हुई थी, एक सेकेंड, 1 मिनट, हाँ, कि जो मुझसे गलती हुई थी, अब मैं वो गलती फिर से नहीं करूंगा। और हे गणेशा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। तो फिर कुबेर ने गणेशा को अपने साथ अपने राज्य के सिंहासन पर बैठाया और पूरे राज्य में बोला कि ये जो गणेशा है ना, यही विघ्नहर्ता है, यही सबकी प्रॉब्लम्स खत्म करते हैं और इन्हीं की हमें पहले पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनमें इतना विजडम है, इतना ज्ञान है, ये अपना ज्ञान इतना ज्यादा जो है इनमें, ये किसी के सबका अच्छा सोचते हैं और सबको समझा देते हैं अपने एक्शन से, अपने वर्ड से कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। तो ऐसे करके हुई हमारी आज की ये कहानी खत्म। और इतनी अच्छी, इतनी सरल, इतनी सुंदर कहानी जो हमें समझाती है कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है, जो कुछ हमें मिला है, उसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। जो भी कुछ हमें मिलता है, अगर हम उसको बेटर कर पाते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं कि ये जो बुद्धि हमें मिली है, ये जो टैलेंट हमें मिले हैं, जो हमारे हाथ पैर चलते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारे मुंह से हम बोल पाते हैं। देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन who are born deaf, dumb and blind. They do not have the faculty, they cannot see, they cannot read, they cannot write. There are so many children जो इतने इतने गरीब घरों में पैदा हुए हैं, उनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता। There are so many children जिनके पास कुछ नहीं है जो हम लोगों के पास है ना। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान का, अपने पेरेंट्स का, अपने दादी बाबा नानी नानू जो भी आपके घर में बड़े हैं, उन सबका ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो लोग आपको कितनी अच्छी लाइफ देते हैं। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अपने टीचर्स का और जो भी आपसे संपर्क में आता है। तो गणेशा ने इतने बड़े कुबेर को छोटू से बाल गणेशा ने समझा दिया कि ये जो आपने अहंकार रखा है ना अपने मन में, ये जो प्राइड आपने रखा है ना, आपको लगा आप ही पावरफुल हो, आप ही सब कुछ करते हो, बिना भगवान की ग्रेस के, बिना भगवान की ब्लेसिंग के, बिना भगवान की कृपा के। थैंक यू वंदना मैम, मुझे वर्ड था। बगैर भगवान की कृपा के, ये ग्रेस और ब्लेसिंग भी बहुत वर्ड्स राइट नहीं है, बिना भगवान की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब हम समझ, भगवान की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका हार्ड वर्क चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचो कि भगवान की कृपा मिल जाए और मैं कुछ नहीं करूं, तो नॉट पॉसिबल। बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। भगवान की कृपा और आपका हार्ड वर्क, अपनी बुद्धि के साथ हार्ड वर्क करोगे तो भगवान की कृपा और बरसेगी, नहीं तो भगवान भी कृपा रोक लेते हैं। भगवान कहते हैं इतना तो मैंने दिया, इसी को नहीं यूज कर रहे, यही काम नहीं कर रहे, मैं क्यों और दूं, है ना। तो भगवान की कृपा जितनी जरूरी है, उतना आपका हार्ड वर्क, उतना आपका अच्छा नेचर, उतना आपका पोलाइट बिहेवियर, उतना आपका बड़ों से अच्छे से बात करना, मुस्कुरा के सबको विश करना, ग्रीट करना, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या आपसे बड़े आपसे छोटे जितने हैं,
बहुत अच्छा बिहेवियर। तो हमारा कल्चर क्या सिखाता है? हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारा कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। हम जो बिहेव करते हैं, हम स्कूल्स में जो बिहेव करते हैं, अपने टीचर्स के साथ जैसे बिहेव करते हैं, अपने हाउस होल्ड स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम हर एक के साथ कैसा बिहेव करते हैं, अपने बड़े, अपने बराबर और अपने छोटे, उसी से दिखता है कि आप में कितनी ग्रेटफुलनेस है जो कुछ भगवान ने दिया है ना। तो अब हमारी कहानी तो होगी खत्म। अब ये मुझे इसमें बता, आज की कहानी में जो सबसे बड़ी बात है कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ है, आपके पास भगवान ने दिया है आपको, लेकिन उसको शो ऑफ मत करो, दूसरे को दिखाओ मत मेरे पास इतना है। अगर आप दिखाते हो तो उसमें खराबी है। आपको भगवान ने दिया, आप भगवान के ग्रेटफुल हो, भगवान को मानो कि हाँ भगवान जी ने हमें ये सब दिया है, शुक्रिया अदा करो भगवान का, लेकिन शो ऑफ मत करो। तो देखो क्या वंदना मैम होता है, ने हम बहुत जैसे अच्छा पॉइंट, वंदना मैम जो आपने पॉइंट बताया है ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्योंकि जो भी बच्चे, अगर हमें लगता है हम अपने स्कूल में या अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करेंगे, अगर हम शो ऑफ करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है वो गणेशा ने बता दिया। कुबेर का सब कुछ छिनने वाला था, कुबेर का किंगडम चला जाता। क्यों चला जाता? क्योंकि हमारे कल्चर में बताते हैं कि अगर आप अपने गेस्ट को, अपने अतिथि को, अपने मेहमान को अगर आप सर्व नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आपका जो श्रेय है, जो श्री है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अतिथि देवो भव हमारे कल्चर में है ना। तो हमें मेहमान को अच्छे से ट्रीट करना है। अब वो मेहमान को खिला ही नहीं पा रहे थे, सारा भोजन खत्म होते गया। अच्छा, बच्चों को अतिथि देवो भव का एक्चुअल मीनिंग बता दीजिए। बताती, वरना मैं अभी बताती हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा, ये जो मैंने एक बोला था अतिथि देवो भव, ये उसी से जुड़ता है जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। हम गुरु को भगवान मानते हैं, हम सारे देवताओं तो है ही भगवान, हम अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं, माता और पिता को, हम अपने टीचर्स को। उसी में एक और आते हैं हमारे अतिथि। अतिथि यानी मेहमान, यानी कि कभी कभी आपके घर में बुआ आती होगी, कभी मासी, कभी मामी, कभी चाची, या कभी गेस्ट। पापा मम्मी के फ्रेंड्स आते हैं, या फिर आपके भी खुद के फ्रेंड्स आते हैं, है ना। तो जो भी हमारे घर में फ्रेंड्स या फैमिली आती है, या जो भी हमारे घर में लोग आते हैं, कभी कभी हमारे घर में कौन कौन आता है, पोस्टमैन भी आता है, कभी कोरियर वाले बॉयज आते हैं, कभी हमारे घर में हाउस होल्ड हेल्प होती है, कभी आउटसाइड से भी हाउस होल्ड हेल्प, उनसे भी हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए और बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। कभी कोई आपके घर में आए और कभी आप उनको पानी, जैसे कोई कोरियर वाला लड़का है, अगर वो आता है तो आप अपने स्टाफ को या खुद भी आप उनको पानी भी ऑफर कर सकते हैं ना बेटा। वी हैव टू बी वेरी गुड इन आवर बिहेवियर, बट विद विजडम। सोच के समझ के, हर एक के लिए दरवाजा नहीं खोलना होता। अगर आप घर में अकेले हो तो दरवाजा भी बहुत केयरफुल। मेहमान अगर आपके बड़े हैं घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप बच्चे अकेले हो तो बहुत केयरफुल। तो वंदना मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अतिथि देवो भव। तो अतिथि का मतलब जो मेहमान है, जो हमारे हमारे बड़ों के, हमारे किसी के भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस, अतिथि एग्जैक्ट मीनिंग इन इंग्लिश इज गेस्ट, आपके घर में जो गेस्ट हैं। और एंड हिंदी में इसका है अतिथि, जो बिना हाँ, जो बिना किसी तिथि के आ जाते हैं। तो एक पिक्चर आई थी, मैं बच्चों को बताना चाहूंगी, बताइए बताइए। परेश रावल की आई थी, अतिथि तुम कब जाओगे। तो अगर आप लोगों को मौका मिले, छोटी सी है पिक्चर, एक डेढ़ पौने 2 घंटे की है, उसमें देखना, उसमें गणेश जी का भी बहुत अच्छा उन्होंने उत्सव करा हुआ है पिक्चर में। बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, और किस तरह से वो अतिथि को पहले डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, और फिर अपने फादर की तरह ट्रीट करना लगते हैं। सो बच्चों, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो जरूर देखना ये पिक्चर। आपको ये जो गणेशा की आज कहानी सुनाई है वो बहुत अच्छी लगेगी, उसको आप रिलेट करोगे तो। तो वरना मैम चैट सेकेंडली, में डाल दो, चैट में उसका नाम डाल दो। हाँ मैं डाल दूंगी। हम्म। और दूसरी बात, जो हमारी स्टोरी जहाँ खत्म हुई थी, सपना मैम ने बताया विघ्नहर्ता। अब गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता है। अब विघ्न का क्या मतलब होता है और हर्ता का क्या मतलब होता है? हमारे यहाँ बच्चों को, किसी ने रेज हैंड किया, आयांश ने। आयांश, आपको पता है विघ्न का मतलब? आई कांट सी हिम। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा अपने आप को। अयांश आप करो बेटा, आप करो। वंदना नानी, मेरे घर में बुआ भी आई है और रावनी भी आई थी। ओके, लोनिका आपको पता है हाँ, विघ्न का मतलब? कह रही है पता है। लोनिका करो बेटा अनम्यूट अपने आप को। हाँ, आप करो, बोलो।
मैम विघ्न का मतलब होता है प्रॉब्लम इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मुसीबत। हाँ, कठिनाई, मुसीबत, प्रॉब्लम, हरता हरता, हाँ हरता जो उसको हर ले, उसको खत्म कर ले दे। तो गणेश जी हमारी जो कल्चर है उसमें है जो विघ्न हरता है, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं कि हमारे उस कार्य में विघ्न ना पड़े, हमारे उस कार्य में, हमारे उस वर्क में बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो सुरुचि रूप से समाप्त हो जाए। मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम इट शुड फिनिश। जो भी हम टास्क उठाते हैं या हम टास्क करना चाहते हैं, वो हम गणेश जी की पूजा करके करते हैं, जिससे हमारे उस टास्क में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। और सबसे ज्यादा चाहे वो कोई भी रिलीजन है हमारे कल्चर का, सब रिलीजन में, चाहे वो हिंदू है चाहे जैन है, जो भी है, क्योंकि है तो हिंदुस्तानी ना, हमारा कल्चर तो एक ही बेस तो वहीं से है। तो सब लोग गणेश जी की पूजा करते हैं कोई भी कार्य स्टार्ट कर, कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले। सो आई थिंक आई मेड 2-3 वर्ड्स वेरी, हिंदी के 3-4 वर्ड्स हैं आज जो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिथि, देव, देव तो सबको पता है कितनी बारी हमने यूज किया हुआ है। एंड देन वी हैव दिस विघ्न। विघ्न का क्या मतलब हुआ? कठिनाई, प्रॉब्लम, हरता, करने वाला। वंदना मैम एक बात इसी से जोड़ रही हूँ। जो वंदना मैम ने आप लोगों को बताया विघ्नहर्ता, तो प्रॉब्लम है उसको, प्रॉब्लम को खत्म करने वाला। तो प्रॉब्लम कैसी होती है जो भगवान की हेल्प चाहिए हमें खत्म करने के लिए? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम लोग खुद अपने आप कर सकते हैं, कुछ हमारे बड़े कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि सपोज कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, सपोज कहीं साइक्लोन आ जाता है, सपोज कहीं कोई बड़ी कैलामिटी है नेचर की, या कुछ ऐसा जैसे अभी हमने देखा ये हो गया, ये पूरा कोरोना, हम लोग तो नहीं कर पाए, हमने मेडिसिन निकाले, हमने वैक्सीनेशन करा, पर जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता, उसमें हम भगवान से, देवताओं से ब्लेसिंग मांगते हैं, कृपा मांगते हैं कि सारे विघ्न हरो। समझ आ गई बच्चों आपको? कि सारे विघ्न हरो, जो हम लोग नहीं, जो हमसे नहीं ठीक होती, वो हमारे बड़ों से नहीं ठीक हो पाती, वो भी विघ्न हर लो। हाँ बेटा बोलो, बोलो कौन बोल रहा है बेटा? अयांश आपने फिर कुछ बोला है बेटा? नहीं, अच्छा। नानी आरव ने कुछ बोला है, समझ में आ गई। अच्छा, आरिफ को भी समझ में आ गई। चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। कुछ समझ मैम आप कंटिन्यू करिए वंदना मैम। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है बच्चों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी भी होगी, समझ में भी आई होगी, और वो सोच रहे होंगे किस मेहमान के आने में हमने कैसे बिहेव किया, किस गेस्ट के आने पे हमने कैसे बिहेव किया। ओहो, उस दिन वो आया था, मैं तो पानी भी पूछना भूल गया, है ना? ऐसा होता है ना, हम जल्दीबाजी में, हमारा फ्रेंड घर आया, चल 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 अंदर चल, कमरे में खेलेंगे। एक बार हम पानी भी पूछना भूल जाते हैं, उसको हेलो हाय करना भी भूल जाते हैं, है ना? क्योंकि हम इतने एक्साइटेड होते हैं किसी के आने पे, या हम किसी के आने पे बहुत दुखी हो जाते हैं, यार ये क्यों आया है, व्हाई इज दिस पर्सन कम। ऐसा नहीं, आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो मुंह अच्छा बनाओ, स्माइली फेस रखोगे, अच्छे लगोगे, है? तो किसी भी अतिथि के लिए मुंह भी नहीं बनाना, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं पसंद है वो पर्सन, ओके? और ये जो गणेश जी की कहानी थी ना, गणेश जी तो बहुत चतुर थे। देखा उन्होंने कुबेर को ऐसे चक्कर में डाला और 1 मिनट में ठीक कर दिया। आप समझते हो सबसे आप धन वाले हो, सबसे ज्यादा धनवान हो, लेकिन देखो आपका धन भी अतिथि का पेट भरने के काम नहीं आया। तो देखा कितने क्लेवर थे वो। तो और मुझे किसी को बताओ, किसी ने कभी ऐसा करा हो कि अपने गेस्ट के साथ मिसबिहेव किया और फीलिंग बैड हो रहा? किसी ने किया है ऐसा? कोई एडमिट करेगा? अच्छा, तो अगर नहीं भी करा हो तो आगे से नहीं करना, नहीं आप करना। जो भी आएगा ना बेटा। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं क्या होता है बच्चों के साथ, या वो कई बड़ों के साथ भी होता है। मम्मी पापा के फ्रेंड्स आए या दादी दादा के फ्रेंड्स आए हैं, तो हम मम्मी का से बात करते करते निकल जाएंगे और उनके फ्रेंड्स को नमस्ते भी नहीं करेंगे।
बहुत से लोगों को मैंने देखा है। म्यूट, प्लीज म्यूट। तो ये भी नहीं करना है, आपने नहीं भी मुंह बनाया तो ग्रीट करके तो जरूर जाना है, ठीक है। और मेरे आस्था और अमृता, आप लोग को फेस पे नहीं दिख रहा बेटा, और आप ये अलग अलग शेड्स के, हाँ बदमाशी, हाँ ये अच्छा, ये लगा के बैठी लड़कियां दोनों प्रिटी। अच्छा वंदना मैम, अब हम बच्चों को असाइनमेंट दे दें। हाँ, इनको असाइनमेंट, एक्टिविटी दीजिए कोई अच्छी सी। हाँ मैम बट लास्ट टाइम असाइनमेंट, तो बेटा लास्ट टाइम असाइनमेंट आपको इस पे डाल, हाँ आप अपनी व्हाट्सएप पे डालो बेटा प्लीज, व्हाट्सएप पे डालो, और मैं आपको क्योंकि यहाँ पे हमें सबका अलग अलग देखने का टाइम भी नहीं मिलता और क्लियर भी नहीं होता। अच्छा वंदना मैम, ये देख लीजिए लोनिका दिखा रही है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लोनिका, वेरी नाइस। हिरण्य कश्यप बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। इसकी बहुत अच्छी ड्राइंग है बेटा तुम्हारी। इसकी फोटो खींच के और आप डाल दीजिए बेटा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, बच्चों को मोटिवेशन होती है। देवांश और आस्था अमृता, आपने करा है लास्ट टाइम का असाइनमेंट? 15 डेज मिले थे बच्चों को, किसने करा है? देवांश अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो मैम, हाँ बेटा, आपने असाइनमेंट करा है लास्ट टाइम का? क्या था असाइनमेंट लास्ट टाइम का? मैं भूल ये तो मैम नहीं बताएगी 15 डेज के बाद, पर कोई बात नहीं बेटा। ये हिरण्य कश्यपु ड्रॉ करना था, और ये प्रहलाद को, या उस स्टोरी में से कुछ भी आपको जो क्लिक करा था, कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं करा। आज का असाइनमेंट जो है वो ये है कि गणेशा और कुबेरा ड्रॉ तो कर ही सकते हैं, ये तो एक बात है ना, पर गणेशा को तो हम कई बार ड्रॉ कर चुके हैं, है ना। पर हमें क्या करना है, हमें 5 वैल्यूज लिखनी है कि आज की स्टोरी में से 5 कौन सी चीजें थी जो आपको समझ में आई। अब जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल देंगे, जो नहीं लिख सकते वो ऑडियो बना दो, वीडियो की भी जरूरत नहीं है। जैसे अयांश है या ध्रुव है या आस्था अमृता है, एक ऑडियो बना दो छोटू सा, और उस ऑडियो में आप हमें बता दो कि आपने आज की स्टोरी में से क्या ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो आपने ग्रैब करे, ग्रास्प करे, जिससे हमारा लाइफ अच्छी हो जाएगी और हमारी फैमिली की भी। आस्था बोलो, आप क्या कह रहे हो बेटा? आस्था कुछ कह रही है। आस्था अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ बोलो बेटा। अच्छा कर नहीं पा रही, हाँ बोलो आस्था, करो। Ma'am, that we will be able to write, we can write. Of course, that's what I said beta. Whoever can write, please write. Whoever can't, make your own audio, make your own video. You can just do it auto, उस पे भी कर सकते हो आप लोग, और नहीं तो फिर मामा को बोलो ऑडियो या वीडियो बना देंगी और हमें ग्रुप पे भेजो। आज की स्टोरी की 5 अच्छे लेसन्स, जो भी 5 बातें आपने सीखी, यहाँ नहीं शेयर करेंगे हम, 144 हो गए हैं। अब हम क्लोजिंग मंत्र करेंगे, और जो हमारा रेगुलर होमवर्क है जो करता जा रहा है उसको गिफ्ट मिल रहे हैं। हनुमान चालीसा पूरी याद करनी है, 10 मंत्र याद करने हैं। उसमें मैं आज जो मैंने आपको संकटाष्टक गणेशा का वो जो बताया बहुत सुंदर है, उसे आप 2-3 बार सुनो और आपको यूं याद हो जाएगा। इट्स ब्यूटिफुल, एंड व्हेन यू ग्रो अप you will remember कि सपना मैम, वंदना मैम और देवदीदी फाउंडेशन ने आपको ये सिखाया। ओके, तो वो भी मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। रेगुलर हमारे होमवर्क है वो तो करो ही करो, और आज का असाइनमेंट है 5 अच्छी चीजें जो आपने आज की स्टोरी से ग्रहण करी, जो आज की स्टोरी से सीखी। और अब मैं ध्रुव को इनवाइट कर रही हूँ। ध्रुव, क्लोजिंग मंत्र करना है बेटा। वेर आर यू ध्रुव? ध्रुवी, अपना वीडियो खोलो, अपना वीडियो ठीक से आगे आके बैठो बेटा। और वंदना मैम ध्रुव को वो कर लेते हैं जब स्पॉटलाइट, जब तक आप, अच्छा मैंने कर दिया। तो अब मैं मंत्र ऐसे ही बोलती हूँ ध्रुव, आप सुनो और उसको बोलो, एक एक लाइन, आधी आधी लाइन बोलूंगी। ओके ध्रुव? ध्रुव फ्रीज हो गया क्या ध्रुव? हाँ ओके। ओम, बोलो ध्रुव। ध्रुव को किसी का ऑडियो आ रही है क्या? ध्रुव फ्रीज हो गया। आवाज बेटा म्यूट पे हो ध्रुव, आप म्यूट पे हो, म्यूट। 1 सेकेंड, हाँ बोलो आप। हाँ अब दोबारा बोलते हैं। ओ, आई थिंक ही इज फ्रोजन। अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ आजकल ना नेटवर्क के बड़े इश्यूज हैं। ध्रुव आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ये मेरे को तो फ्रोजन लग रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है, बीच में हाँ, जरूरत आई थी। अब आ गई वापस। अब आ गई। ओम,
बेटा आप फिर हाँ हाँ, पूर्णमद पूर्णमिदम् आई थिंक किसी और को ले लो या रहने दो हाँ इसको। हाँ हाँ। अच्छा अब आप ध्रुव आप भी सुनो बेटा, क्योंकि आपके ना सिग्नल में कोई वीकनेस है आज। ओके आप भी सुनो। ओके बेटा, ओके ध्रुव, ओके ठीक है। ओके, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये पूर्णमदा का श्लोक बोल के और हम आज का सेशन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट्स क्लियरली सुन लिए होंगे, मैं व्हाट्सएप पे एक बार आज डाल देती हूँ। और अगर जो बड़े बच्चे हैं, देखो ये बहुत क्लियर है कि अगर हम असाइनमेंट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है ना, और किसी के लिए अच्छा नहीं होता, खुद के लिए ही अच्छा होता है। यहाँ पे और अपने स्कूल में, अपनी लाइफ में, अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में भी अगर हम जो भी काम करते हैं ना वो हमारे लिए होता है। कभी भी टीचर्स के लिए, गुरुओं के लिए, मम्मी पापा के लिए नहीं होता, वो खुद के लिए होता है। तो करते जाओ और भेजते जाओ। ओके, हरिओम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हरिओम। विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे नाउ।